Hello students, welcome to CSCPIS Academy. This side your Apurva sir. Today's date is 6th of June. We will be discussing this following topics in today's newspaper analysis. So students, if you are watching our newspaper analysis continuously, please do like our videos and don't forget to subscribe and press the bell icon of CSCPIS Academy. So if you need the PDF of this analysis, then you must join our Telegram channel, that is @CSCP_Assam. वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा after the analysis is done. So let's look into the topics that what we will be discussing today. The first one is Hulog Gibbon conservation, then insolvency and bankruptcy code, then caste census related to Assam government or the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma, what he has said of the caste census of this year, Ummeed portal, and lastly India Central Asia relation. The first news about Hulog Gibbon conservation. See, from the perspective of means that is important of your biodiversity conservation. Now this particular news is more important for your prelims. Key questions might come from Hulog Gibbon. So what are the facts, where does it found, what is the IUCN status, वो सब आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में. ठीक है, जो न्यूज़ है कि न्यू इनिशिएटिव्स टू कंजर्व हुलॉग गिबन्स इन बारेकुरी. बारेकुरी इज़ अ प्लेस इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. ऑलराइट, so let's see about Hulog gibbon. So this is a picture of Hulog gibbon, which gibbon looks very pretty here. So what is the IUCN status? The IUCN status is endangered. कि prelims में statement based questions में आ सकते हैं कि IUCN status क्या है, extinct, endangered, threatened, near threatened, ये जो होता है IUCN status, तो ये है endangered. Alright, so इसका habitat क्या है Hulog gibbon का? It is in the dense tropical and subtropical forests of northeast India, especially Assam, Arunachal Pradesh and parts of Meghalaya. ठीक है, क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है क्या ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है. ठीक है, दूसरे किसी जगह का नाम देकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देकर वो बोल सकते हैं, बट यू मस्ट नो कि हुलॉग गिबन्स आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. So it is India's only ape species. It is again very important to remember. It is the India's only ape species. Next, it is arboreal and frugivorous. मतलब है frugivorous का कि the animals which feed on fruits. ठीक है, frugivorous का मतलब जो fruits खाता है ज़्यादातर. Arboreal मतलब which stays and travel from tree to tree, branches to branches, उनको arboreal कहा जाता है. ठीक है, एंड दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट सीड डिस्पर्सर्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. कि जो ये हुलॉग गिबन है वो जो फल खाते हैं उनका जो बीज है वो जब फॉरेस्ट में वो फेंक देते हैं, उससे जो फॉरेस्ट है वो रिवाइव होता है, नए नए पेड़ उस फॉरेस्ट में उगते हैं और वैसे ही फॉरेस्ट जिंदा रहता है. ऑलराइट, सो इट एक्ट्स एज ए इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ. ऑलराइट, सो बारेकुरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ क्या कहा गया कि बारेकुरी अ विलेज इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम हैज़ इमर्ज्ड एज अ मॉडल ऑफ कम्युनिटी ड्रिवन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. कि वहाँ कम्युनिटी सपोर्ट के मदद से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, पर्टिकुलरली द हुलॉग गिबन्स. ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वेर फेस्ड इन बारेकुरी इन तिनसुकिया? कि सेवरल गिबन्स दे डाइड ड्यू टू बेयर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स. मतलब इलेक्ट्रिक्यूशन के वजह से बहुत सारे हुलॉग गिबन्स के डेथ हुए हैं. नेक्स्ट, ड्यू टू लिमिटेड फॉरेस्ट कवर, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट कम होने के वजह से भी उनका जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है वो कम हुआ है. एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी इट ऑल्सो स्टार्टेड चेंजिंग एंड डिपेंडेंस ऑन लिमिटेड लोकल फ्रूट सोर्सेज. कि जो ये हुलॉग गिबन है वो ज़्यादातर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पसंद करते हैं. ये लोकल फ्रूट्स जो है वो लिमिटेड होने की वजह से और एक्सटर्नल फूड सप्लाई डिस्करेज होने की वजह से नहीं जाता है उनके पास, इसी वजह से भी उनका पॉपुलेशन कम होने लगा था. उसीलिए मेजर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स कुछ लिए गए थे रिसेंटली, जैसे कि इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस. कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस है उनको इंसुलेट किया गया, कवर लगाया गया, जो वायर्स है उनको चेंज किया गया. क्रिएशन ऑफ ग्रीन कॉरिडोर. ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है कि मान लीजिए कि जो हाईवे है, जो भी रास्ता वहाँ से जाता है उस फॉरेस्ट से, तो जो कॉरिडोर है वहाँ पर भी पेड़ लगाए जाएंगे और
बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएंगे सो दैट दे कैन ट्रेवल फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस, उसको कहा जाता है आपका जो एर्बोरियल ट्रेवल है वो कर पाएंगे। सो ये क्या बोलते अर्बनाइजेशन के वजह से या फिर हाईवेज की वजह से भी उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, दैट इज़ ग्रीन कॉरिडोर। तो ऑब्जेक्टिव है टू कनेक्ट बारेकुरी विलेज विद भेरजान बोराजान पदुमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा इसका नाम, भेरजान बोराजान एंड पदुमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि पदुमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। मेथड प्लांटिंग ट्रीज टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस कैनोपी फॉर अर्बोरियल ट्रेवल। उसके साथ जो पेड़ लगाए जाएंगे वो फ्रूट बियरिंग ट्रीज होंगे, तो वो उनका भी फूड सोर्स बन जाएगा। और 5000 सैपलिंग्स विलेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टू प्लांट इन देयर रीजन एंड टू क्रिएट अ हैबिटेट फॉर द होलोगिवन। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो आज न्यूज़ में आया है आर्टिकल, इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड शॉर्ट में आईवीसी इज एन इफेक्टिव रिजोल्यूशन टूल। तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है। तो मैं पहले ये ऊपर से आपको बता दूं कि ये एक मैकेनिज्म है जो कि जो बैड लोन है या फिर एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए ये सोल्यूशन लाया गया था इन 2016। याद रखिए 2016 को, ठीक है। सो जो एनपीए है, एनपीए का मतलब क्या है, जब 6 मंथ्स फॉर 90 डेज से अगर कोई भी लोन अगर पास्ट ड्यू है कि पिछले 90 दिनों में या फिर 3 महीनों में उसका ईएमआई या फिर ड्यू पे नहीं हुआ, सो इट बिकम पास्ट ड्यू फॉर 90 डेज, तब एक लोन एसेट बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। सो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट फिर वो और 12 मंथ्स अगर बीत जाए तो वो होगा सबस्टैंडर्ड एसेट, और 1 साल या 12 महीना अगर बीत जाए तो वो हो जाएगा डाउटफुल एसेट। उसके बाद जब द डाउट विल बी क्लियर्ड एंड लॉस विल बी आइडेंटिफाइड, वो बन जाएगा एक लॉस एसेट या फिर बैड लोन। तो वो इशू ऑफ बैड लोन को एड्रेस करने के लिए है ये आईबीसी। तो मतलब ये जो है एक बोर्ड बनाया गया है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। वहाँ पर जो क्रेडिटर्स है एज वेल एज द डेटर्स, दे अप्लाइज फॉर अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी का मतलब है जब एक डेटर अपने ड्यू को क्लियर नहीं कर पाता ऑन द ड्यू डेट, तो उसको बोला जाता है इंसॉल्वेंसी। तो अगर वो इंसॉल्वेंसी है, वो बैंकों का भी लॉस है और वो उस कंपनी का भी लॉस है जो ये क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन हो जाएगा और उनको फर्दर लोन नहीं मिलेगा। तो उस इंसॉल्वेंसी सिचुएशन से निकलने को कहा जाता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो उसके लिए बैंक्रप्सी जो है वो एक लीगल प्रोसीजर है कि जब उस कंपनी के या फिर उस इंसान के जो एसेट्स है उसको लिक्विडेट किया जाता है, उसको कहा जाता है बैंक्रप्सी, ठीक है। सो उस प्रोसेस से क्या होता है कि जो क्रेडिटर्स के कमिटी है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के साथ उस कंपनी का मीटिंग होता है, तो दे गो फॉर नेगोशिएशन कि हमारा लोन आप कब दोगे। दे चेंज द लोन स्ट्रक्चर की इंटरेस्ट कम कर दिया जाता है या फिर टाइम को बढ़ा दिया जाता है या फिर लमसम कुछ कर लिया जाता है कि आप एक साथ, मान लीजिए कि 1000 करोड़ का लोन था, कि आप एक काम कीजिए 700 करोड़ एक साथ दे दीजिए तो बाकी का लोन आपका माफ़ हो जाएगा, ठीक है। उस टाइप ऑफ प्रोसीजर इज नोन एज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, IRP। तो IRP आने से पहले, IBC आने से पहले, तो which were the acts that were there was SARFAESI Act। SARFAESI Act से क्या होता है, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या फिर बैंक्स है उनको मिलता है पावर टू लिक्विडेट द मॉर्गेज या फिर कोलेटरलाइज्ड एसेट्स। कंपनीज एक्ट, DRT डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, वो कोर्ट केस करके वो करना होता था। पर IBC आने के बाद वो क्या होगा, अभी कोर्ट में जाएगा, बट द मेन थिंग द फंक्शनिंग विल बी डन बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ठीक है, IP, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो मल्टीपल लॉज था IBC के पहले, IBC के आने के बाद सब चीज़ को एक साथ ले लिया गया। रिकवरी रेट्स वेर बिलो 20%, कि जितने NPA होते थे उससे सिर्फ 20% ही रिकवर होता था, बाकी लॉस चला जाता था। पर अभी IBC आने के बाद वो रिकवरी रेट इंक्रीज हुआ है, ये अभी है एज पर द आर्टिकल दैट इज 32.8%। 20% से वो इंक्रीज हुआ है 32.8%,
ठीक है. So, what are the objectives of IBC? It consolidate insolvency laws of corporates, individuals and partnerships. पहले कंपनीज के लिए अलग लॉ, पार्टनरशिप या फिर इंडिविजुअल्स के लिए अलग लॉ, अभी इन तीनों के लिए ही आ गया है IBC. नाउ इट इज़ अ टाइम बाउंड प्रोसेस कि जो ये प्रोसेस है ये ना पूरा का पूरा 330 डेज में कंप्लीट करना होगा. सो ये कहा जाता है कि जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है मस्ट बी कंप्लीटेड at max 330 days, and this is inclusive of the litigation period. litigation period का मतलब है कोर्ट में वो प्रोसीडिंग होने में जितना टाइम लगता है, दैट इज द litigation period. अगर किसी एक कंपनी का इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जल्दी हो जाए तो इट इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. नहीं तो बहुत ही लंबा अगर ये केस चलता रहे तो ना ही उस बिज़नेस को लोन मिलेगा, ना ही वो बिज़नेस एक्सपांड हो पाएगा. सो इट ऑल्सो ब्रॉट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इट प्रमोट अ क्रेडिटर ड्रिवन मार्केट इकोनॉमी. कि पहले जो डेटर के ऊपर सब था, अभी क्रेडिटर ड्रिवन होगा कि भाई अगर आपके डेटर अगर पैसा नहीं दे रहे तो आप उस कंपनी को IBC के थ्रू दूसरे किसी बिजनेस को बेच सकते हो विदाउट डिसॉल्विंग द बिजनेस. वो बिजनेस खत्म नहीं होगा पर उसका मालिक कोई दूसरा हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज कास्ट सेंसस इन असम. इन द लास्ट करंट अफेयर्स एनालिसिस हमने डिस्कस किया था अबाउट द कास्ट सेंसस जो कि 2027 में काम कंप्लीट हो जाएगा, वो आ जाएगा. तो उसके रिलेटेड हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ही हैज़ सेड दैट दिस कास्ट बेस्ड सेंसस will benefit indigenous Muslim communities. All right, तो हम इस न्यूज़ से पढ़ेंगे what are the indigenous Muslim communities of Assam, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सो पहले देखते हैं कि which are the 6 major indigenous Muslim groups that CM has highlighted. They are the Morias, Goria, Desi, Shahid, Julha, and these communities are predominant in the Brahmaputra Valley. And Kiran and Maimal are the communities who are predominant in the Barak Valley. तो ये जो है, ये जो बॉक्स मैं अभी बना रहा हूँ वो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये जो कम्युनिटीज़ है दे आर द इंडिजिनियस मुस्लिम ग्रुप्स ऑफ असम, जो कि एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिकनेस रखते हैं डिस्पाइट बीइंग मुस्लिम्स, एंड दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इलीगली माइग्रेटेड Bengali Muslims. They consider themselves distinct from migrant origin Muslim groups, Bengali Muslims. ठीक है. सो जो बंगाली मुस्लिम्स है वो माइग्रेंट है, उनको ये इंडिजिनियस नहीं है बिकॉज दे केम फ्रॉम अ माइग्रेशन, बट ये जो है उनको इंडिजिनियस कहा गया है. तो बंगाली मुस्लिम जो है आसाम में प्रॉब्लम है, कुछ वो लीगली माइग्रेट उन्होंने किया है और कुछ इलीगली माइग्रेट उन्होंने किया है. दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, वी विल बी डिस्कसिंग इन सम डिफरेंट वीडियो. टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल डायलेक्ट्स, कस्टम्स एंड फोक नैरेटिव्स विच आर इंटीग्रल टू असम सिविलाइजेशन हेरिटेज, इसके वजह से उन्होंने कहा है कि जो कास्ट सेंसस होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा ताकि जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स है असम के उनको बेटर वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट मिल पाए, और जो राइजिंग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, डिलिमिटेशन है, जो भी है वो अच्छे से हो पाए. Now let's see the next news, that is Umeed portal. The news is the Umeed portal is set to go live. Now what about this Umeed portal? Umeed portal जो है it is related to the Waqf. So let's see the full form of Umeed: Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development. Now what was Waqf? We have already discussed in our analysis. Waqf है ये एक प्रॉपर्टी है which is donated to religious institution, to Islamic religious institution or for some charitable purpose, and that is permanent. सो उन प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, एम्पावर में करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये उम्मीद पोर्टल खोला गया है या लॉन्च किया गया है. सो व्हाट इज़ द एम ऑफ उम्मीद पोर्टल? कि इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ अक्रॉस इंडिया. कि इंडिया में जितने भी वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ होंगे उनका एक डिजिटल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन which will improve transparency, accountability and efficiency.
विच विल फैसिलिटेट बेटर गवर्नेंस एंड रिड्यूस एनक्रोचमेंट एंड मिसमैनेजमेंट। कि अगर वो जो वक़फ़ है उनमें एनक्रोचमेंट हो या फिर जिस कारण के लिए वो वक़फ़ बना है, उसको वक़फ़ में दिया गया है, वो कारण फुलफ़िल होना चाहिए, ना ही कुछ मिसमैनेज होना चाहिए, ना ही कोई करप्शन होना चाहिए। Now next thing that is very important, they are likely to operate with a 3-tier verification system. The first is the मुतवली, मतलब प्रॉपर्टी मैनेजर। ये आ सकता है प्रीलिम्स में। मुतवली का मतलब क्या है? which will upload the documents, then state waqf board will verify, and finally approved by the CEO of the waqf board. All right, next and the last news for today, that is India Central Asia relation. कि based on the article, S Jaishankar stresses need to boost India and Central Asia link. तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे, दे विल बी द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में रीच करने के लिए या फिर सेंट्रल एशिया में एंटर करने के लिए यहाँ पर इंडिया और सेंट्रल एशिया के साथ स्पेशली कंसिडरिंग द ईरान रिलेशन को बेहतर करना होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो कौन से कंट्रीज़ यहाँ पर आएंगे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है विच ऑफ द कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। यहाँ पर आपको पाकिस्तान अगर दे दिया जाए तो क्या पाकिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट है? नो, पाकिस्तान इज़ द पार्ट ऑफ साउथ एशिया, नॉट सेंट्रल एशिया। ऑलराइट, सो यहाँ पर चाबहार पोर्ट को हाईलाइट किया गया है। नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया फॉर इंडिया। सो सेंट्रल एशिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेंट्रल एशिया जो है और मिडिल ईस्ट भी है, विच इज़ रिच इन ऑयल, गैस एंड यूरेनियम, विच इज़ अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिकॉज इट बॉर्डर अफगानिस्तान, ईरान, रशिया एंड चाइना। कल्चरल टाइज, सिल्क रोड लिंकेज है, बुद्धिज़्म स्प्रेड है और सूफीज़म वहाँ से आए हैं। एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर्टिकुलरली टू काउंटर टेररिज्म स्पेशली विथ पाकिस्तान, तो उन कंट्रीज़ के मदद हमें ज़रूर चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द चाबहार पोर्ट जो इंडिया वहाँ पर ईरान गवर्नमेंट के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, दैट इज़ द चाबहार पोर्ट एंड दैट इज़ द ओनली ईरान्स ओशियनिक पोर्ट। ठीक है, पाकिस्तान में यहाँ चाइना ने मिलकर ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया है, तो इसके काउंटर रिस्पॉन्स में इंडिया ने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है टू गेट द एक्सेस ऑफ द टू कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप वाया द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सो विच इज़ द INSTC? दिस इज़ द INSTC। तो इंडिया से ये थ्रू द चाबहार पोर्ट ईरान में आएंगे, ईरान से ये कैस्पियन सी होके इट कैन एंटर रशिया, देन रशिया टू यूरोप, देन इट कैन गेट ऑल द एक्सेस ऑफ द सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। ऑलराइट, सो इट इज़ मैनेज्ड बाय इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड इंडिया इज़ डेवलपिंग द शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल। सो यहाँ पर चाबहार पोर्ट में जो डिटेल्स दिया गया है दैट इज़ बेसिकली फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स। तो स्टूडेंट्स अच्छे से आप इसको देख लीजिए, चाबहार पोर्ट हो या फिर INSTC हो, तो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सो दीज आर द MCQs दैट आर लिस्टेड फॉर टुडे। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट कीजिए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और you have started your journey, so if you want CSE by IAS Academy to help you, then there is our GS Foundation course which is conducted both offline and online and in hybrid model. तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर अगर आप अपनी प्रिपरेशन को ऑनगोइंग प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करना चाहते हैं विद आवर स्टडी मटेरियल्स, then there is 17 smart books for you. You can book your copy by calling in this number. Till then, thank you so much student. Take care.